बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम इस वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग सैम्पल या फॉर्मेट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखें तो आप जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना और जो है रिपोर्ट लिखना, चाहे आप किसी भी चीज़ या प्रॉब्लम इशू के बारे में जो है वो रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि फेडरल बोर्ड जो है वो इन पॉइंट्स को कैसे मार्किंग कैसे कर रहा है, वो भी हम साथ साथ इधर देखेंगे और नेक्स्ट हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने डेट लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है, लेफ्ट राइट साइड पे आपने जो है वो डेट लिखनी है, फिर कॉलन, फिर मंथ, जो है वो कोई भी मंथ है, चाहे वो जनवरी है, फरवरी है, मई है, जुलाई है, तो आपने ऐसे ही जो है फर्स्ट वर्ड नवंबर है, जैसे मैंने एन कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखना है आपने, और उसके बाद जो है वो डे लिखना है, डे के बाद कोमा और ईयर जैसे 2025 और फिर फुल स्टॉप। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने राइट साइड पे डेट डाल ली है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है टू। यानी टू में आपने रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट है उधर से ही देखना है कि हम किसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, और फ्रॉम किसकी तरफ से लिखी जा रही है। तो टू के बाद आपने कॉलन लिखना है, डालना है, और उसके बाद फ्रॉम। सेकंड जो हमारे पास फॉर्मेट है फ्रॉम का है। थर्ड जो है उसमें आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने कॉलन डालना है, और सब्जेक्ट भी हमने जो रिपोर्ट की स्टेटमेंट होगी उसमें जो प्रोमिनेंट चंक्स हैं वो उठा लेंगे और सब्जेक्ट में डालेंगे, और एंड पे फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, सर या मैम जो है वो हमारे पास जो है ऑप्शनल है, चाहे हम लिखें या ना लिखें। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट के पार्ट्स हैं उसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, और जो प्रॉब्लम है जो जो जिसका रिपोर्ट जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका वो भी हम इंट्रोडक्शन जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं जो हमने रिपोर्ट या बॉडी में फर्दर डिस्कस करने हैं आगे। अब रिपोर्ट जो है उसमें हमारे पास कम से कम 3 to 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए बॉडी में, जो हमने जो इशू है हर एक पैराग्राफ में एक पॉइंट उठा लें और उसको डिस्कस कर लें। ठीक है ना, अरे इशू का, और कंक्लूजन हमने उसी के अकॉर्डिंग जो हमने बॉडी लिखी है 2 to 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ्स लिखे हैं उन्हीं की समरी हम कंक्लूजन में डाल देंगे 2 to 3 लाइंस में, और फिर हमारे पास आ जाता है अच्छा, नेक्स्ट हमने सजेशन डालनी है, और सजेशंस में हमारे पास कम से कम जो है ना 3 सजेशन हमारे पास होने चाहिए, जो हम उनको पॉइंट्स की सूरत में ही नंबरिंग दे के लिखेंगे, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, और ये हमारे पास आ जाएंगे सजेशन। और सजेशन हमेशा जो है वो याद रखनी है शुड की फॉर्म में, या में आपने लिखना है उसमें कि हमें ऐसा करना चाहिए, यानी शुड का वर्ड यूज़ करना है, मे का वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद साइन आभा कॉलन और XYZ। ठीक है, फुल स्टॉप एंड पे। अच्छा, अब जो फवाइस में फेडरल बोर्ड में इस इन जो क्राइटेरिया है, मार्किंग क्राइटेरिया जो है हमारे पास जो है सेक्शन सी में, सेक्शन सी जो हमारे पास पेपर का आ जाता है उसमें 8 मार्क्स की जो है वो क्या आ जाती है, रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है। अच्छा, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि अगर हम ने बॉडी में कुछ रिपोर्ट लिखी है, उसकी बॉडी में कंक्लूजन में कुछ ना कुछ हमने लिख लिया है, चाहे वो गलत लिखा है या ग्रामेटिकली ट्रू है या नहीं है, हम अगर हमने उस इशू के बारे में कुछ ना कुछ अपने पास से उसके बारे में ज़रूर लिखा है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ नहीं दिया, तो फिर हमारे पास जो है वो चांसेस होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें ये जो क्राइटेरिया है, मार्किंग क्राइटेरिया है इन पॉइंट्स का, वो मिल जाए। बट आपने जो है वो टू और फ्रॉम और सब्जेक्ट को भी थोड़ा ध्यान से लिखना है, उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए 1-2 मरतबा रीड कर लें, उसको समझ लें कि आप यानी किसको लिख रहे हैं, किसकी तरफ से लिखी जा रही है, और सब्जेक्ट क्या है, मेन जो है वो क्या इशू है, हाँ, जिसको हम रेज कर रहे हैं या जिसको डिस्कस करना है हमने, तो वो हमने पॉइंट्स, वो मुश्किल नहीं होते बस, बट आपको वो समझना है और समझ के लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मार्किंग एरिया जो है हमारे पास, जो फर्स्ट पॉइंट डेट का है वो है 0.5, यानी 0.5 हमारे पास डेट अगर हमने सही करेक्टली लिखी है, मेंशन की है,
मंथ्स पूरे स्पेलिंग के साथ फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिखा है और डे के बाद कोमा और ईयर लिखा है फिर फुल स्टॉप, तो हमें 0.5 जो है वो मार्क्स मिलेंगे। फिर आपने टू लिखा है और फ्रॉम भी लिखा है, सब्जेक्ट भी, इन तीनों के यानी 0.5 0.5 0.5 तीनों के मार्क्स हैं, ठीक है। फिर आपने इंट्रोडक्शन जो है वो रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन, अब ये मार्क्स तो हम ले सकते हैं स्टेटमेंट को पढ़ के और इजी है हमारे पास ये मार्क्स लेना, यानी हमारे पास 2 मार्क्स यहाँ से इजीली हम ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में भी आपने इंट्रो देना है, अपने इशू के बारे में डिस्कस करना है और फिर देन आ जाती है हमारे पास रिपोर्ट बॉडी, जिसमें आपने 2 to 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं या 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं। और अगर आपको उसके के बारे में कोई डेटा भी पता है तो आप जो है ना उसका जो है वो ग्राफ भी बना दें, ठीक है। वो ग्राफ चाहे वो रिपोर्ट की बॉडी लिखने के दौरान अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं दरमियान में बना लें या रिपोर्ट के अंदर बॉडी में ही डालना है, ठीक है, कंक्लूजन से पहले पहले। कंक्लूजन में आपने जो डिस्कस किया है बॉडी में उसको कंक्लूड कर दें। अच्छा, जो इंट्रोडक्शन का है वो 1 मार्क है और रिपोर्ट का हमारे पास कितने मार्क्स हैं, बॉडी और कंक्लूजन के 4 मार्क्स हैं। एंडिंग और क्लोजिंग जो हम सजेशन में कर रहे हैं या साइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सिग्नेचर और सजेशन के हमारे पास कितने नंबर आ जाते हैं, 1 नंबर हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो सजेशन के एंड, वीडियो के एंड पे मैं सजेशन के लिए कुछ पॉइंट्स बता दूंगी कि क्योंकि ज़्यादा इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में ही डिस्कस किया जाता है कि आपने रिपोर्ट लिखनी है। तो वो पॉइंट्स आप जो जनरल पॉइंट्स हैं वो आप कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये एंड पे हम डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स आपको बता दूंगी, 4 पॉइंट्स जो आपने डिस्कस कर ले, याद कर लेने हैं, जो आपने रिपोर्ट में किसी भी रिपोर्ट में लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन का भी कोशिश करूँगी कि वो भी डाल दूँ कि आप इंट्रोडक्शन, कोई भी अगर प्रॉब्लम या इशू है तो वो भी ऐसा जनरल इंट्रोडक्शन हो जो आप इजीली जो है वो किसी भी रिपोर्ट के साथ रिलेट करके लिख सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो एक तो हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, पॉइंट्स जो है मार्किंग क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि हमने टू और फ्रॉम और सब्जेक्ट को किस तरह लिखना है, ठीक है। डेट का तो एग्जैक्ट यही है कि आपने सेम यही लिखना है, इसी तरह लिखनी है, ठीक है ना। इसमें कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी, यानी आपने राइट साइड पे लिख ली पूरे मंथ के स्पेलिंग के साथ, डे एंड ईयर के साथ लिख लिया, ठीक है। अब टू आपने कैसे लिखना है, बिल फर्ज, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी भी कॉलेज, ऑब्वियसली प्रिंसिपल है तो वो किसी कॉलेज की प्रिंसिपल है, तो आप टू के साथ ही कॉलन के बाद फ़ौरन स्टार्ट कर दे द प्रिंसिपल। और द का फर्स्ट कैपिटल वर्ड जो है वो कैपिटल, यानी टी कैपिटल होना चाहिए और प्रिंसिपल का पी कैपिटल होना चाहिए, फिर कोमा, फिर कॉलेज XYZ एंड पे फुल स्टॉप। इनके दरमियान ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, जैसे इस तरह लिख रही। नेक्स्ट लाइन पे आप जैसे आप बिलफर्ज अगर आपने स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्किप करें, ठीक है। आप फ्रॉम लिखें नेक्स्ट लाइन पे और फ्रॉम के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आप इसी तरह द प्रेसिडेंट, चाहे वो स्टूडेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है, कोई भी जो है ना जिसकी तरफ से लिखी जा रही है ABC, कुछ भी आप कॉमा डाल के कॉलेज XYZ और फुल स्टॉप, ठीक है। आप इसके यानी फ्रॉम लिखने के फ़ौरन बाद ही उस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हम उसी स्टेटमेंट को रीड करेंगे केयरफुली और वहीं से प्रोमिनेंट जो पार्ट होगा उसको हम जो है वो उठा लेंगे और उसको अंडरलाइन भी कर लेंगे। एंड पे फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो सेकंड तरीका है इसी को हम देख लेते हैं कि आप टू जो है वो एक लाइन पे टू लिखिए, कॉलन नेक्स्ट लाइन जो है जो नेक्स्ट लाइन पे आप लिख लें द प्रिंसिपल, कोमा। अच्छा, मोस्टली अगर देखा जाए तो बहुत से कॉलेजेस में ये तरीका बताया जाता है कि आप टू लिखने के फ़ौरन बाद द प्रिंसिपल या कॉलेज XYZ जो है ना लिखें, बल्कि नीचे वाली लाइन से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दें द प्रिंसिपल, कोमा और फिर कॉलेज XYZ फुल स्टॉप। और आप बेहतर होगा या हो यानी छोड़ भी सकते हैं, एक लाइन स्किप कर सकते हैं, फिर आप फ्रॉम डाल दें, ठीक है, थोड़ा गैप दे दें, यानी एक लाइन स्किप कर दें। मगर ये हम तक है कि हम जो है वो स्किप करते हैं या नहीं करते। जब फ्रॉम लिखने के बाद कॉलन, फिर द प्रेसिडेंट, इन जैसे हमने प्रेसिडेंट लिखा था ना ABC और कॉलेज XYZ एक ही लाइन में, तो आप प्रेसिडेंट ABC
और कॉलेज XYZ। अच्छा, ये मिक्स नहीं कर देना, यानी प्रेसिडेंट के साथ भी XYZ और कॉलेज के साथ भी XYZ, नो। आपने जो है अगर इसको XYZ करना है तो इसको ABC करना है, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। होपफुली कि आपको ये वाली चीज़ जो हम ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स को, वो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक लाइन स्किप करने के बाद हम सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद आप लाइन स्किप करें, सर लिखें, और देन आप इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें और आप कॉलन डाल के जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, अगर आपने न्यूज़ कोई इशू है जो आपने हाईलाइट करना है, किसी एडिटर को बताना है, तो आपने क्या करना है, टू लिखने के बाद द एडिटर, और कौन से एडिटर है, कौन सी, चाहे वो एक्सप्रेस है या डॉन है या फिर न्यूज़पेपर है, कोई भी है, तो आपने टी बड़ा लिखने के बाद डॉन न्यूज़, जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी नेम है, उसके कैपिटल लेटर्स लिखने, कोमा डालना है, सिटी XYZ और फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरह एक लाइन स्किप करते हुए फ्रॉम के बाद कॉलन, और क्योंकि रिपोर्टर ऑब्वियसली लिख रहा होगा किसी भी एडिटर को, ठीक है, तो फिर रिपोर्टर ABC और सिटी XYZ, और इसी तरह आपने सब्जेक्ट जो है वो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपनी रिपोर्ट से। जो भी स्टेटमेंट होगी, सब्जेक्ट भी आप यहीं से स्टार्ट कर दें, बेशक यहाँ से स्टार्ट कर दें, आप यहीं पे उसको अंडरलाइन कर लें, और देन आप सर या मैडम, ये हमारे पास ऑप्शनल है, और उसके बाद कोमा, और देन इंट्रोडक्शन, और वो सारा जो हमने फर्स्ट शुरू में वीडियो के स्टार्ट में जो है वो फॉर्मेट डिस्कस किया है, वो सारा उसी तरह चलेगा, ठीक है। तो आपको लाइन उधर स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो उसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में, क्योंकि रिपोर्ट लिखना ही मकसद होता है कि किसी भी इशू को रेज कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने या इंस्टीट्यूट या न्यूज़पेपर के सामने, ठीक है। तो आप ये जनरल जो पैराग्राफ है इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इजी है आपके लिए, और जो है वो जनरल है, याद करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना है, लिखना है, शुरू स्टार्ट करना है, कॉलन इंट्रोडक्शन, आई बड़ा कॉलन लिखने के बाद वी रिकॉग्नाइज यू आर, अब ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, इंस्टीट्यूट को लिख रहे हैं या न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, तो एक कोई आप जो है वो चूज़ कर लें। स्ट्रॉन्ग रिपुटेशन विद इन द एकेडमिक या प्रिंट मीडिया, ठीक है। अगर ये न्यूज़पेपर वगैरह का लिख रहे हैं या प्रिंट मीडिया किसी इंस्टीट्यूशन में लिख रहे हैं, तो एकेडमिक यानी उनके जो भी आपने वर्ड चूज़ करना है वो चूज़ कर लें। आई एम राइटिंग टू अर्जेंटली ब्रिंग दिस मैटर टू द अटेंशन of the relevant authorities because this issue has increased drastically and is affecting people। तो यहाँ इसमें आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, और ये भी आप जो है वो 4 to 5 लाइन्स जो है वो किसी भी रिपोर्ट में फिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया है, इसी तरह सजेशंस में भी आप तो जो है वो 3 to 4 पॉइंट्स ये हर जो है वो रिपोर्ट में लिख सकते हैं। तो हमेशा फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो गवर्नमेंट जो है उसके तरफ होता है कि गवर्नमेंट शुड टेक रेडिकल स्टेप्स टू एरिडिकेट द इशू। सेकंड अवेयरनेस का होता है, अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग पीपल रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और नंबर 4 पे सोशल मीडिया शुड प्ले अ वाइटल रोल इन राइजिंग अवेयरनेस। ये जो 3 to 4 पॉइंट्स हैं ये हम सजेशन में किसी भी रिपोर्ट में जो है वो पुट कर सकते हैं कि जो किसी भी रिपोर्ट में फिट हो सकते हैं। तो आप यही सजेशन यही पॉइंट्स याद कर लें और इंट्रोडक्शन डाल लें, तो होपफुली जो है हमारे पास जो है वो जो आप लोगों का मार्किंग जो है वो ज्ञान करने का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम आ सकते हैं। इन सजेशन का भी मार्क्स हमें 1 मिल सकता है, और इंट्रो का भी 1 नंबर में मिल सकता है। अब टू और फ्रॉम और सब्जेक्ट और डेट ये तो हम लिख ही सकते हैं, इनके जो है वो पॉइंट्स भी हमें मिल जाएंगे, और रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ हम ज़रूर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास पॉइंट्स बना लें कि इस पॉइंट को हमने रेज करना है, इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। 3 to 4 पॉइंट्स बना लें, और हर पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, जितनी आप जो है वो लिखना चाहें तो वो उतने पॉइंट्स आप पैराग्राफ में बना सकते हैं। हाँ, ये था हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।